नमस्कार बच्चों। इसके पहले की कक्षा में हमने सर्वनाम पढ़ा था, जिसे अंग्रेज़ी में प्रोनाउन भी कहते हैं। आज की कक्षा में हम सर्वनाम की एक बार पुनः पुनरावृत्ति करेंगे एवं इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ मुख्य सर्वनाम हैं मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, वह, उसका, उसको, वे, उनका, उनको। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको 4 वाक्य दिए गए थे, जिनमें चारों वाक्यों के लिए वह नामक सर्वनाम का प्रयोग हुआ था। चलिए अब हम अपना अभ्यास कार्य देख लेते हैं। सबसे पहला है, नीचे लिखे सर्वनाम शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। बच्चों, यहाँ पर 4 सर्वनाम शब्द दिए गए हैं एवं 4 वाक्य भी दिए गए हैं, जिसमें पर्याप्त खाली स्थान छोड़ा गया है ताकि आप उचित सर्वनाम शब्द को उसमें भर सकें। पहला वाक्य है, कल खाली स्थान विद्यालय नहीं आया। तो बच्चों, ऊपर लिखित चारों सर्वनाम शब्दों में से यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त होगा उसे हम इस वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे कि कल वह विद्यालय नहीं आया। दूसरा वाक्य है, यह पुस्तक खाली स्थान है। यह पुस्तक मेरी है। यहाँ पर मेरी सर्वनाम सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तीसरा वाक्य है, खाली स्थान सदा सच बोलना चाहिए। तो यहाँ पर हम हमें सर्वनाम भरेंगे, तब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाएगा कि जैसे हमें सदा सच बोलना चाहिए। हमें के अलावा यहाँ पर बाकी के 3 सर्वनाम शब्दों को रखने से वाक्य कुछ अटपटा सा या अधूरा सा बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें सर्वनाम ही उपयुक्त होगा। चौथा वाक्य है, मैंने खाली स्थान एक पेन दिया था। मैंने तुम्हें एक पेन दिया था। यहाँ पर तुम्हें सर्वनाम सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। दूसरा है, सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाओ। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ अलग कार्य करना है। यहाँ पर सर्वनाम शब्द स्वयं ही इन 5 वाक्यों में दिए गए हैं और आपको क्या करना है, सर्वनाम शब्दों की पहचान करनी है और पहचान करने के बाद उन पर घेरा लगाना है। जैसे पहला वाक्य है, काजल एक निडर लड़की थी। बच्चों, काजल एक निडर लड़की थी में सर्वनाम कहीं नहीं है, क्योंकि काजल तो नाम है और नाम तो संज्ञा होता है और नाम के स्थान पर जो आता है वो सर्वनाम होता है। तो चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरे वाक्य में दिया गया है कि वह पढ़ने में बहुत तेज़ थी। यहाँ पर काजल के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो आप वह शब्द पर घेरा लगाएंगे। तीसरा वाक्य है, वह खेल कूद में भी चुस्त थी। बच्चों, तीसरे वाक्य में भी काजल के लिए वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए आप वह पर घेरा लगाएंगे। चौथा वाक्य है, उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी। इसमें काजल के लिए एक अलग सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, जो है उसके।
बच्चों आप यहाँ उसके पर घेरा लगाओगे। आखिरी वाक्य है, वह और उसका भाई गुड़िया से खेलते थे। बच्चों यह वाक्य सबसे अलग है और देखिए यहाँ पर काजल के लिए 2 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह भी और उसका भी। तो आप वह पर और उसका पर घेरा लगाएंगे। अगला है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। तो बच्चों यहाँ पर कई वाक्य दिए गए हैं, जिसमें पहला वाक्य है, दिशा मेरी सहेली है। उसके बाद दिशा के पिता डॉक्टर हैं। दिशा की माताजी अध्यापिका हैं। दिशा का एक भाई है। दिशा के भाई का नाम अनमोल है। बच्चों यहाँ पर दिशा संज्ञा दिया गया है, जिसमें कि हर एक वाक्य में बार बार दिशा संज्ञा का प्रयोग किया गया है, यानी दिशा नाम का प्रयोग किया गया है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ संज्ञा के स्थान पर बाकी के वाक्यों में सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो दूसरे वाक्य में हम यहाँ पर उसके सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, जैसे उसके पिता डॉक्टर हैं। तीसरे वाक्य में उसकी सर्वनाम का प्रयोग होगा, जैसे उसकी माताजी अध्यापिका हैं। क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात हो रही है, यह इसलिए उसकी सर्वनाम का प्रयोग होगा। और इसके पूर्व के वाक्य में पुल्लिंग के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसके का प्रयोग करेंगे। चौथा वाक्य है, दिशा का एक भाई है। यहाँ पर हम उसका सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अंतिम वाक्य है, दिशा के भाई का नाम अनमोल है। इस वाक्य में हम उसके भाई का नाम अनमोल है, उसके सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। बच्चों ये रहा आपका अभ्यास कार्य, जिसे हमने आज बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी ने इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है। बच्चों इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है, जिसमें आपको सर्वनाम शब्दों की तालिका बनानी है। बच्चों यह कार्य आपको कक्षा में दिया जाएगा और बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको वह तालिका बनानी है। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।